वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सी टिप्स लेकर आई हूँ और ज़बरदस्त आटे में तेज़पात डालें और अपनी तमाम परेशानियों को दूर करें। और इसी तरह से अपने मसाला जात को, अपनी तमाम मसाला जात को जो है अपनी हेयर बैंड्स वगैरह चढ़ाएं और इसके साथ ही आपकी तमाम परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी और आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। मीठे सोडे में शैम्पू डालें और किचन के तमाम कॉकरोचेस का ख़ात्मा करें। शैम्पू में मीठा सोडा डालते ही आपकी तमाम कॉकरोचेस का बोतलों के साथ मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त से हैक्स बताना सिखाऊंगी। आपके घर में पड़ी बेकार बोतलों को आप किस तरह से इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और तमाम अपने कॉकरोचेस का, किचन की तमाम कॉकरोचेस का खात्मा कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से बेकार बोतलों को आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना। अपनी इन बेकार बोतलों को जो है अपनी इस्तेमाल में लाकर अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा सेव करना है, अपनी किचन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना है। तो आप लोगों ने इस तरह से 2 बोतलों को ले लेना है, 2 से 3 अब जितनी भी आप लोगों को रिक्वायर हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से ऊपर से कट करके इनका ऊपर वाला पार्ट जो है आप लोगों ने आप ले लेना है और नीचे वाला जो है आप लोगों ने वेस्ट कर देना है। आप लोगों का क्या है कि इस तरह से राशन जो हमारे घरों में आते हैं, अक्सर हमारी दालें हमारी घरों में जो आती हैं तो इस तरह से हमारे शॉपरों में पड़ी रहती हैं। या गीला हाथ लगने की वजह से जो है इसके अंदर जो है कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, इसमें सुसियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इसको या हमारे इस्तेमाल भी डालते वक्त रखते वक्त जो है ये इस तरह से शॉपर से जो है गिर जाती हैं। तो आज के बाद आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के बाद आप लोगों ने अपनी दालों को इसी तरह से सेव करना है और आपकी दालों को कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। आप लोगों ने अपनी दालों को जो है इस्तेमाल करते दौरान जो है आप लोगों ने गीले हाथों का इस्तेमाल नहीं करना। गीले हाथों के साथ होता क्या है कि आप लोगों की दालों में जो है नमी चली जाती है और आपकी दालों में जो है कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं और ये परेशानी का बायस बनती हैं। तो आप लोगों ने इसी तरह से अपनी ये जो कट की हुई बोतलें हैं आप लोगों ने इसी तरह से अपनी शॉपर्स को अंदर इस तरह अंदर एडजस्ट कर देना है और इस तरह से कैप ऊपर लगा देनी है आप लोगों ने। और इससे क्या होगा, इसके आप लोगों की दालें जो हैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगी, नीचे नहीं गिरेंगी और जितनी भी आप लोगों को रिक्वायर होगी, जितनी भी आप आसानी इसको ढक्कन खोल के आप इसकी जो है आराम से अपनी हिसाब से अपनी निकाल सकते हैं। इस तरह से आपकी दालें जो हैं गिरेंगी भी नहीं और वेस्ट भी नहीं होंगी और ना ही आप लोगों के नमी वाले हाथ जो है इसके अंदर जाएंगे और ना ही आप इसके अंदर जो है किसी भी किस्म का कोई भी कीड़ा पैदा होगा। और आप लोगों ने अपने किचन को, अपने शेल्फ्स वगैरह को जो है इसी तरह से खूबसूरत बनाना है और इस तरह से ये शेल्फ्स पर पड़ी हुई अपनी आपकी कैबिनेट्स वगैरह में पड़ी हुई भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। और इस तरह से ये आप लोगों के ये है किचन में भी बहुत अपने जो कैबिनेट्स वगैरह जो हैं इसमें भी आपकी स्पेस नहीं लगेगी। आपको ना किसी किस्म की जार्स वगैरह ख़रीदने पड़ेंगे आपको और मार्केट से ना तो आप लोगों को ज़्यादा महंगे जो है इसके लिए जार वगैरह ख़रीदने पड़ेंगे। अपने किचन को खूबसूरत बना सकते हैं जितनी भी रिक्वायर हो और आप इसी तरह से अपने जो है इसके कैप खोलें और खोल के आराम से जो आप निकाल सकते हैं। और देख सकते हैं आप जो फ्रेंड्स, मेरी जो है दाल बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरी, बिल्कुल वेस्ट नहीं हुई, आराम से वो जो है मेरी जितनी मुझे चाहिए मैंने इसी तरह से अपनी प्लेट में इसको निकाल लिया और इसको वापस आप लोगों ने इसी तरह से कैप लगा देना है और इस तरह से आप लोगों के जो है अपनी दालें जो है हमेशा के लिए सेफ रहेंगी। इसी तरह से मैं एक और आप लोगों को टिप शेयर करूँगी। जिस तरह से ब्रेड हम लोग लेकर आते हैं, होता क्या है कि इसके जो रबड़ बैंड होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, कभी हमें पता नहीं चलता। तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में जो है अपने शॉपर्स को इसी तरह से रख देते हैं। तो आइंदा के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसको कभी भी इसी तरह से नहीं रखना। कि होता क्या है कि इस तरह से रख देने से जो हमारी ब्रेड जो है सूख जाती है, ख़राब हो जाती है या नमी आ जाती है। तो आप लोगों ने इसी तरह से अपनी ब्रेड को भी इसी तरह से आप लोगों ने ये इसी तरह कैप पहना कर आपने इसको अपनी किचन फ्रिज में रख देना है और अपने फ्रिज को आप लोगों ने इसी तरह से रख के और इसको भी सेव कर देना है। इस तरह से आप लोगों की ब्रेड जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। छोटी छोटी टिप्स और छोटे छोटे हैक्स जो है आप लोगों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। तो प्लीज़ अपनी आसपास की जितनी भी बेकार चीज़ें इसे इस्तेमाल में लाकर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को और भी आसान बनाया करें। तो चलते हैं अपनी एक और नेक्स्ट टिप की तरफ। जो नेक्स्ट टिप जो इस तरह मेरे मसाला को लेकर है, तो अक्सर क्या होता है कि हमारे घरों में जब अक्सर मसाले वगैरह आते हैं तो इस तरह से हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या होता है कि इस तरह से पड़े रहते हैं और गिरते हैं और हम लोगों के पास जगह नहीं होती है। हम हमें किसी जार में डालते हैं तो इसी तरह से हम लोगों को पता नहीं चलता कि कौन से मसाले हैं। तो आप लोगों ने इनको क्या करना है, इसी तरह से आप लोगों ने इसको हल्का सा फोल्डिंग करना है। फोल्डिंग करने के बाद जो है आप लोगों ने अपने रबड़ बैंड जो होते हैं आप लोगों ने इसके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा देने। इस तरह से आप लोगों के जो मसाले हैं इसमें नमी नहीं जाएगी और बिल्कुल भी इसमें कीड़ा वगैरह नहीं जाएगा और किसी किस्म का कोई भी कीड़ा इसके अंदर पैदा नहीं होगा। आपके मसाले हमेशा फ्रेश रहेंगे। इस तरह से इसकी टैग वगैरह जो है जो आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन सा मसाला है और
और ना तो ये आप लोगों के मसाले भी वेस्ट होंगे, गिरेंगे, और आसानी के साथ आप लोग इसे किसी भी जगह पे अपना रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ज़्यादा स्पेस नहीं लेंगे और आप लोगों के मसाले जो हैं हमेशा के लिए सेव रहेंगे। क्या है कि नमी की वजह से जो है इन मसालों में भी कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो आज के बाद आप लोगों के मसाले कभी भी कीड़ा नहीं पैदा लगेगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है इस तरह से शैम्पू को लेकर है। शैम्पू में हमारे किचन में जो है अक्सर बहुत ज़्यादा कॉकरोचेज़ हो जाती हैं, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं। गर्मियों के बायस जो है गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा हमारे ये प्रॉब्लम जो देखने को आती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने एक चम्मच आप लोगों ने शैम्पू ले लेना है और इसके अंदर जो है आधा चम्मच जो आप लोगों ने मीठा सोडा डाल देना है। मीठा सोडा आप इन दोनों चीज़ों से के अलावा एक और भी चीज़ आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों ने क्या करना है, आधा चम्मच जो है इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। चीनी ऐड करनी, तीनों चीज़ों को अपने अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद आप लोगों ने इसको कॉटन की मदद से इसके जो छोटे छोटे बॉल बना के आप लोगों ने अपने किचन में ऐसे ऐसे जगह पर इसको रख देना है जहाँ से आप लोगों के किचन के जो कॉकरोचेज़ हैं वो आने जाने का इनका रास्ता हो। तो आप लोगों ने इसको इनके रास्तों में रख देना है ताकि इनकी स्मेल कॉकरोचेज़ जो हैं आपके किचन में ना आए। तो अपनी शेल्फ्स वगैरह के नीचे, अपने चूल्हे के नीचे, अपनी डस्टबिन के आसपास और इसके अलावा जो है अपने सिंक के नीचे, अपनी जालियों, सिंक की जो जालियाँ होती हैं इन जालियाँ होती हैं, इनके पास इनका गुज़र बहुत ज़्यादा होता है। तो इनके जहाँ जहाँ इनका गुज़र है तो वहाँ आप लोगों ने इस तरह से इसकी पोटलियाँ बना के, गोलियाँ बनाकर जो है आप लोगों ने इसको वहाँ रख देना है। इससे आप लोगों के किचन के तमाम कॉकरोचेज़ जो हैं वो इनका ख़ात्मा हो जाएगा और कभी भी वो आप लोगों के घरों में नज़र नहीं आएंगे। अब बरसात का मौसम में जो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में को आती है, चीज़ जो है ये परेशानी का बायस बनता है, बीमारियों का बायस बनता है। इनकी वजह से जो है दमे की बीमारियां फैलती हैं और बहुत सी बीमारियों का बायस बनती हैं। तो आप लोगों को अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखा करें। अपनी खाने पीने की चीज़ों को आप ढांप कर रखा करें और खाने पीने की चीज़ों को किचन में या शेल्फ्स के नीचे या फर्श के ऊपर बिल्कुल भी ना गिरा रहने दिया करें। इस तरह से कॉकरोचेज़ पैदा होते हैं। तो इनको जब खाना मिलता है तो यह आप लोगों के किचन में बसेरा कर लेते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है इस तरह से मेरे आटे को लेकर है। ये हमारा आटा जो हम लोग अक्सर जो आटा जो छानते हैं तो होता क्या है कि हमारा आटा वेस्ट हो जाता है और आटा हमारा शेल्फ के ऊपर जो है इस तरह से गिर जाता है, हमारे काम को बढ़ा देता है और हमारी परेशानी का बायस बनता है। आप लोगों ने क्या करना है, अपने आटे को इस तरह से आप लोगों ने एक गिलास में डालना है। गिलास की मदद से जो आप लोगों ने डालने के बाद इस तरह से राउंड राउंड इसको सर्कल्स की तरह में आप लोगों ने इसे घुमाना है और आप लोगों का आटा जो है बिल्कुल छन के नीट एंड क्लीन हो जाएगा आपका। और आपका काउंटर भी नहीं गंदा होगा, आपकी शेल्फ्स वगैरह भी गंदी नहीं होंगी और आप लोगों का काम भी नहीं बढ़ेगा। और आप लोगों ने इस तरह से अपने आटे को छान कर अपने आटे को साफ़ कर लेना है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम लोग अपना आटा जब दूसरे तरीके से छानते हैं तो इससे हमारे जो है आटा जब बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। आप लोग अपने रिस्क को जो वेस्ट ना किया करें, वेस्ट होने से बचाया करें और ऐसे तरीक़ों को अपनाया करें जिससे आप लोगों का रिस्क बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी के साथ जो है मेरा आटा जो है इस गिलास की मदद से जो है जो छन गया है और बिल्कुल मेरा जो है नीचे काउंटर जो बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ और बिल्कुल भी मेरा आटा जो है वो ख़राब नहीं हुआ। और इसी तरह से आप लोगों ने अपने आटे को इसी तरह से सेव कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आटे को छाना तो इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा कीड़े मकोड़े निकले हैं और तो मैंने इसी को वापस इसी के अंदर डाल दिया है ताकि मैं आपको बताती चलूँ कि आप अपनी इस परेशानी को किस तरह से हल कर सकते हैं, किस तरह से अपनी इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने आटे को जब भी आप पिसवाया करें तो इसको है आप लोग इसे अच्छे से ठंडा कर लिया करें। ठंडा करने के बाद ही जो आप लोगों को इसे आटे वाले बर्तन में डाला करें। और जब आप अपना आटा गूंदने के लिए अपना आटा निकालें तो आप लोग एक ही बर्तन इसके अंदर इस्तेमाल किया करें, बार बार अपने बर्तनों को बदल बदल के इस्तेमाल ना किया करें। और इसके अंदर जो है आप लोग अपने गीले हाथों का इस्तेमाल ना किया करें। तो होता क्या है कि गीले आटे की वजह से जो इसके अंदर कीड़ियाँ और सुसरियाँ और जो कीड़े मकोड़े हैं वो पैदा हो जाते हैं। और अपनी आटे की बाल्टी को इस्तेमाल करने से पहले हर मर्तबा जो आटा पिसवाने के बाद जो अपनी बाल्टी को इस्तेमाल से पहले आप लोग इसे वॉश कर लिया करें। अच्छे से वॉश करने के बाद इसे अच्छे से किसी भी कपड़े की मदद से जो है इसे अच्छे से साफ़ कर लिया करें। और उसके बाद जो है आप इसे धूप लाजमी लगवाया करें। इससे क्या होगा कि आपकी बाल्टी के अंदर जो है कोई किसी भी किस्म की नमी नहीं रहेगी। सीवी की वजह से जो है कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। जब धूप लग जाएगी तो आप लोगों के केस में ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को। आटे को पिसवा कर ठंडा करके आप इसके अंदर डाला करें और उसके बाद जो है अपने हाथ जो है बिल्कुल भी गीले जो हाथ अपने इसके अंदर बिल्कुल भी खुश्क हाथों का और खुश्क बर्तनों का इस्तेमाल किया करें। उसके बाद जो है आप लोगों ने अपने ड्रम के अंदर जो अपना आटा डालने से पहले जो आप लोगों ने इसके अंदर क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह से लौंग ले लेने हैं। लौंग जो है, लौंग की खुशबू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इससे जो है कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने आटे के अंदर ड्रम के अंदर जो है पहले इस तरह से लौंग कुछ गिरा देने। उसके बाद आप लोगों ने आटा डालना है। उसके बाद जो है जब आधा डाल दें उसके बाद दोबारा आप लोगों ने इस तरह से लौंग के चंद दाने जो है उस तरह से डाल देनी है और सबसे ऊपर भी इस तरह से आप लोगों ने लौंग एक रख देना है। इसके अलावा जो है आप लोगों ने तेज़पात का पत्ता भी
भी है इसके अंदर डाल देना। इससे भी आप लोगों के ड्रम में जो है बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। और इसके अलावा एक और टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जैसे कि आप लोगों के घर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी के बायस जो है कॉकरोचेस का मसला जो है बहुत ही ज़्यादा इन होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, 1 चम्मच जो है आप लोगों ने इसके अंदर जो है शैम्पू ले लेना है और इसके अंदर आधा चम्मच जो है मीठा सोडा ऐड कर देना है और आधा चम्मच ही इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है आपने। तो इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस टिप से आप लोगों के किचन में बिल्कुल भी कॉकरोचेस नहीं आएंगे। चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो है आप लोगों ने कॉटन ले लेनी है। कॉटन की मदद से जो है अपने इस मिक्सचर को जो आप लोगों ने अपने कॉटन के साथ छोटी छोटी बॉल बना लेनी है और इसके बाद जो आप लोगों ने किचन में ऐसे से रास्तों पर रख देना है जहाँ जहाँ कॉकरोचेस का जो है गुजर हो, जैसा कि आपकी आपकी किचन की जो है डस्टबिन वगैरह आपके चूल्हे के नीचे। और इसके अलावा जो है ख़ास तौर पर जो है किचन की जो सिंक वगैरह जो होती हैं, पाइप्स वगैरह, नालियाँ होती हैं, जहाँ से ये इनका गुजर बहुत ही ज़्यादा होता है, वहीं से ये निकल कर आते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से इस कॉटन की मदद से जो इसकी बॉल बना के आप लोगों ने इसके किचन में इन्हें रख देना है और इसके बाद आप लोगों के किचन में कभी भी कोई भी कॉकरोच नहीं नज़र आएगा और इस तरह से आपकी तमाम प्रॉब्लम्स जो है दूर हो जाएंगी। कॉकरोचेस जो है बहुत ही ज़्यादा परेशानी और बीमारियों का बायस बनते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी का बायस बनते हैं। इसके अलावा ये दमे की बीमारियों का बायस बनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि जो है अपने किचन को साफ़ सुथरा रखा करें। इसके अंदर जो है किचन में बिल्कुल भी कोई भी खाने की कोई भी चीज़ इससे ओपनली ना रखा करें और वेस्ट खाने को भी आप लोग जो है नीचे ना गिराया करें। इस तरह से बायस बनते हैं, आपके कॉकरोच किचन को जो है गंदा करते हैं। इस शदीद गर्मी में जो है अक्सर हमारे जो है आटा जो ख़राब हो जाता है। तो आप लोगों को इसके साथ भी एक और भी इसकी एक टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने क्या अपने आटे को गूंदने से पहले जो है आप लोगों ने 3 चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है। आप लोगों की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, आप लोगों का आटा कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने आटे को गूंदने से पहले जो है इसके अंदर जो है 1 चम्मच घी का डाल देना है और इससे क्या होगा, आप लोगों का आटा बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम रहेगा। बिल्कुल भी आपका आटा जो है आपके हाथों के साथ नहीं चिपकेगा, ना ही आपके आटे जो है बर्तन के साथ चिपकेगा। और इसके बाद इसके आप लोगों ने इसके अंदर नमक ऐड करना है। नमक, इससे आप लोगों का आटा जो है बिल्कुल आपकी रोटियाँ नरम और मुलायम बनेंगी। और एक और टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि लेमन को लेकर है। लेमन अक्सर जो है ये आपका आटा जो खमीरा हो जाता है, गर्मियों को लेकर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर आधा नींबू कट करके आप लोगों ने इसके अंदर वो भी ऐड कर देना है। इससे आप लोगों का आटा कभी भी खमीरा नहीं होगा और 2 दिन तक आप लोगों का आटा आराम से जो है चलेगा। और इसके बाद आप लोगों ने एक और टिप आप लोगों को बताऊँ, आपको दी चलूँ, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे अपने आटे को सब जो है चिल पानी के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडे पानी के साथ या बर्फ़ वाले पानी के साथ आप लोगों ने इसको गूंदना है। क्या होता है कि आप लोगों का आटा जो है जब जैसे ही आप लोग गूंदते हैं तो आप लोगों का आटा फ़ौरन ही ठहर जाता है। आपको आटा गूंदने के बाद जो है आपको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कोशिश किया करें कि आप लोगों इन तीनों चारों चीज़ों को जो है अपने आटा गूंदने से पहले इस्तेमाल किया करें। इन्हीं टिप के साथ जो अपने आटे को गूंदा करें। उसके बाद जब आप अपना आटा गूंद लें तो उसके बाद आप लोगों ने गीला हाथ और उसके बाद जो है ऑयली हाथ लेकर आप लोगों ने इसके ऊपर अच्छे से मल देना है ताकि आप लोगों का आटा बिल्कुल भी ख़राब ना हो। होता क्या है कि फ्रिज में हम आप आटा रख देते हैं तो उसके बाद इसके ऊपर जो है आटा जो है खुश्क हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से अपना गीला हाथ और तेल वाला हाथ जो है अपने कुकिंग ऑयल का हाथ जो है इसके ऊपर लगा कर आप अच्छे से कोई भी मलमल का कपड़ा जो है इसके ऊपर आपने रख देना। इस तरह से आप लोगों का आटा जो है कभी भी ख़राब नहीं होगा, कभी भी खमीरा नहीं होगा। इससे आप रोटी जब भी बनाएंगे आप लोगों की रोटी बहुत ही नरम और मुलायम और फूली हुई बनेगी और खाने में भी बहुत ही आप लोगों को छोटी टिप्स जो होती हैं आप लोगों की ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देती हैं, आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देती हैं। आपको हज़ारों रुपये की आपको जो इससे बचत होती है। तो अपनी इन टिप्स को ज़रूर अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया करें। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी आप लोगों के किचन को लेकर है। अब अक्सर क्या होता है कि हमारे फ्रिज में खानों में से एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक कटोरी में अपने मीठा सोडा डाल लेना है। मीठा सोडा आप लोग फ्रिज में जितनी भी खाने की चीज़ें हैं इसे उसकी स्मेल होती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप लोगों के खानों में से, आपके फलों में से, आपके दूध में से कभी भी इस एक दूसरे की चीज़ों की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आया करेगी। और इस तरह से आप लोगों ने कटोरी में रख के अपने फ्रिज के किसी भी कॉर्नर में इसको रख। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की टिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होंगी, बहुत ही अमेजिंग लगी होंगी। आज के बाद आप लोगों के किचन में कभी भी कोई भी कॉकरोच नहीं नज़र आएगा। इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टिप में नेक्स्ट वीडियो के साथ और भी बहुत सारे टिप्स लेकर आऊँगी और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। आयशा ज़िशान को अल्लाह हाफ़िज़।